इंटरप्रेट करते हैं कि डेटा हमारा ये चीजें बता रहा है, या हमारे जो सेल्स हुई है या प्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर ये डिफरेंसेस है, या इस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी एक लेमैन के लिए डेटा को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, सो डेटा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है लेमैन के लिए व्हेन दे आर सीइंग सम डेटा ग्राफिकली। ठीक है, तो आज हम लोग उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरे डेटा की जरूरत है, तो मैं डेटा ओपन कर लेता हूँ। और अभी जो मैं डेटा ओपन करने जा रहा हूँ, ये फाइल आप लोगों के पास ऑलरेडी है। मैं पिवट टेबल फाइल को ओपन करूंगा। ओके, तो मैं पिवट टेबल को ओपन कर ले रहा हूँ। और पिवट टेबल के किसी भी रिपोर्ट के ऊपर चला जाता हूँ। आप चाहे तो रिपोर्ट शीट 2 पे आ सकते हैं, शीट 1 पे वर्क कर सकते हैं, या शीट 3 पे वर्क कर सकते हैं। चलिए पहले शीट 1 पे वर्क करते हैं, बिकॉज इट्स स्मॉल डेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटा को के अंदर से कुछ अगर इंसाइट्स फिगर आउट करना हो, तो हम इंसाइट फिगर आउट करने के लिए जो यूटिलिटी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिवट टेबल। सो पिवट टेबल आपको डेटा को समराइज करता है, बट पिवट टेबल इटसेल्फ कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर हमें पिवट टेबल का यूज करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसकी जगह यूज होता है पिवट चार्ट। बट पिवट चार्ट को यूज करने से पहले हमें चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ट्स कितने टाइप के हैं, और वो किस तरह के इंटरप्रिटेशंस करते हैं, क्या मीनिंग देते हैं आपके डेटा के बारे में। तो अगर हम इंसर्ट में जाएं, सो अंडर द इंसर्ट रिबन वी विल हैव सम सर्टेन टाइप ऑफ चार्ट्स। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास रिकमेंड, मैप और पिवट चार्ट को छोड़ दें तो उसके अलावा हमारे पास कुछ सर्टेन टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है बार चार्ट, कॉलम चार्ट, फिर आता है लाइन एंड एरिया चार्ट, देन वी हैव अ पाई एंड डोनट चार्ट, देन वी हैव अ हिरारिकल चार्ट, हिस्टोग्राम, स्टैटिकल चार्ट के अंदर हिस्टोग्राम आता है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट्स आते हैं, कुछ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आते हैं, लाइक वाटरफॉल, फनल, स्टॉक, सरफेस, रेडार। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है कॉम्बो चार्ट। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ट्स हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। अब अगर हम चार्ट्स की कैटेगरी के बारे में बात करें कि कितने टाइप की चार्ट्स कैटेगरी होती हैं, तो चार्ट की कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं, और उनके बेसिस पे चार्ट्स हमें उन ये इंटरप्रेट करते हैं कि डेटा के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, डेटा के बीच में हम उसके कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम उसके ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी है विजुअल कैटेगरीज? पहला है आपका कंपैरिजन, सेकंड इज कंट्रीब्यूशन, थर्ड इज शो द डेटा ट्रेंड ओवर द टाइम। ठीक है, कंपैरिजन के अंदर हम दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और ये फिगर आउट करते हैं विच वन इज बिगर। ठीक है, अगर मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ और मैं दो स्टोर्स के सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो हम कंपैरिजन चार्ट से ये शो ऑफ कर सकते हैं कि इन दोनों स्टोर की मिस सेल में से किसकी सेल ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, तो जब हम डेटा के ऊपर इस टाइप का इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, इस टाइप की मीनिंग चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें कंपैरिजन चार्ट यूज करना होगा। कंपैरिजन चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा के बीच में कंपैरिजन शो करने के लिए, ठीक है, डेटा के बीच में कंपैरिजन शो करने के लिए हम जो चार्ट टाइप यूज करते हैं वो कौन सा है? बार चार्ट और कॉलम चार्ट। ठीक है,
कंपैरिजन के लिए नॉर्मली कौन सा चार्ट यूज होता है? बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट। जिसमें बार चार्ट क्या है? बार चार्ट एक हॉरिजॉन्टल चार्ट टाइप है, ठीक है, और कॉलम चार्ट उसका वर्टिकल चार्ट टाइप है, ठीक है। ये खाली ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन के अंदर हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन कैसा होता है? सपोज मेरे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास सेल दे रखी है कि हमारे पास जो दो स्टोर्स हैं, इन दोनों की टोटल सेल है 1 लाख, ठीक है, दोनों स्टोर की सेल है 1 लाख, जिसमें से स्टोर 1 ने 70,000 का सेल किया था, जबकि सेकेंड वाले ने 30,000 का सेल किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट स्टोर इन द सेल आउट ऑफ 100%। अगर मेरी 100% सेल है, 1 लाख एक 100% वैल्यू है, तो उसमें फर्स्ट स्टोर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, कितने परसेंट सेल उसके वहां से मिली है मैं, या सेकेंड स्टोर से कितने परसेंट सेल मिली। तो जब इस टाइप के कंट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आउट ऑफ 100%, तो उस टाइम पे हम चार्ट यूज करते हैं पाई और डोनट, ठीक है। इधर आई कैन गो विद द पाई, ये रहा पाई, ठीक है, इधर आई कैन यूज पाई चार्ट और आई कैन गो विद डोनट चार्ट। इन दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन यू विल फिगर आउट ये डोनट चार्ट है और ये पाई चार्ट है ऊपर वाला, ठीक है। तो हम इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम चाहे पाई को यूज करें चाहे डोनट को यूज करें, दोनों का इंटरप्रिटेशन प्रोपोर्शनल डेटा को रिप्रेजेंट करने का है, जहां पर हम आउट ऑफ 100% किसी प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कोविड का भी जो लास्ट हमारा जो कोविड वेव्स आई थी, उन कोविड वेव्स में हमने इंटरप्रेट किया था, हमने डेटा शो किया था कि सपोज 15 लाख पेशेंट्स हैं, तो 15 लाख पेशेंट में यूपी में कितने पेशेंट थे, बिहार में कितने पेशेंट थे, झारखंड में कितने पेशेंट थे, एमपी में कितने पेशेंट थे, महाराष्ट्र में कितने पेशेंट थे, केरल में कितने पेशेंट थे। तो हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल वे में शो कर सकते हैं ओवर द पाई चार्ट और डोनट चार्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? तो जब भी हम कोई डेटा प्रोपोर्शनल फॉर्म में आउट ऑफ 100% में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट है आपका, नेक्स्ट आपका चार्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड शो द ट्रेंड ओवर द टाइम, जहां पर हम डेटा के ट्रेंड को शो करते हैं टाइम के ऊपर। अब ये किस टाइप का डेटा होगा? मैंने कहा आई एम वर्किंग इन वन मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी में वर्क करता हूँ, और वहां पर क्या है, एमएनसी के जो कंपनी के जो शेयर है वो मार्केट में बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। व्हाट एग्जैक्टली द मीन इज कि टाइम टू टाइम उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है ना, टाइम टू टाइम उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। जब हम उसकी शेयर की वैल्यू को एक टाइम पीरियड पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज अ टाइप ऑफ चार्ट जहाँ पे हम डेटा के ट्रेंड को टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस टाइप ऑफ डेटा के लिए जो विजुअल टाइप हम प्रेफर करते हैं, जो विजुअल टाइप हम प्रेफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन चार्ट और एरिया चार्ट। लाइन और एरिया,
इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक टाइप ऑफ चार्ट्स है, ठीक है। ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ चार्ट्स हैं जिनका यूज हम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और टाइप ऑफ चार्ट्स दे रखे हैं। जैसे अगर हम हिरारिकल चार्ट के अंदर जाए तो हमारे पास ट्री मैप है, सनबर्स्ट है। ट्री मैप और सनबर्स्ट का यूज कंपैरिजन के लिए होता है। इट्स आल्सो कंपैरिजन टाइप ऑफ चार्ट, बट ये कंपैरिजन कैसा है? अक्रॉस द हिरारिकल डेटा, जब कोई डेटा हिरारिकी में हो, ठीक है। लाइक मैंने कहा मेरे पास जो सैलरी स्ट्रक्चर दे रखी है कंपनी की वो है, जहाँ पे मैनेजर्स की सैलरी दे रखी है, एम्प्लॉयज की सैलरी दे रखी है, वर्कर्स की सैलरी मतलब हमारे नीचे के सुपरवाइजर्स की सैलरी दे रखी है, वर्कर्स की सैलरी दे रखी है, ठीक है। अलग अलग सैलरी दे रखी है। तो इस सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर एक हायरार्की फॉलो हो रही है। अगर हम इनकी सैलरी के ऊपर कोई रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो उसके लिए ट्री मैप और सनबर्स्ट का यूज होता है, ठीक है। अगेन बोथ आर यूज फॉर शोइंग द कंपैरिजन ओवर द हायरार्की। दोनों का काम हायरार्की में कंपैरिजन करने का होता है, कंपेयर द वैल्यू अक्रॉस द हायरार्की। दिस इज आल्सो यूज फॉर द सेम पर्पस। कैटेगरी यहाँ पर भी वही आपकी कंपैरिजन मोड है, यहाँ पर हम डेटा के बीच में कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्टैटिकल चार्ट दे रखे हैं जिसमें हमारा हिस्टोग्राम आ रहा है। पहला हिस्टोग्राम का काम है आपके डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना और ग्रुप वाइज। दैट मींस अगेन आई एम गोइंग टू कंपेयर द डेटा बेस्ड ऑन द ग्रुप्स। ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन है। इसके अलावा आपका आता है बॉक्स एंड विस्कर्स, जिसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं कैंडल्स फॉर्म। बॉक्स एंड विस्कर्स का यूज नॉर्मली किस लिए होता है? वेरिएशन ऑफ सेट ऑफ डेटा के लिए। जब किसी डेटा के अंदर वेरिएशन हो, लाइक द लाइन फॉर्मेशन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है बेस्ड ऑन द टाइम। तो जब डेटा के अंदर बहुत वेरिएशंस होते हैं और उस वेरिएशन को आप कैंडल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बॉक्स एंड विस्कर यूज होता है। तो अगेन इट्स शोइंग द डेटा ट्रेंड ओवर द टाइम, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है स्कैटर प्लॉट एंड बबल चार्ट। इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफरेंट मेजरमेंट्स। तो मेजर्स के बीच में दो क्वांटिटेटिव वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन है, ठीक है। जब हमें दो क्वांटिटेटिव वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट का या बबल चार्ट का। इसके अलावा भी कुछ चार्ट टाइप हमें दे रखे, जैसे वाटरफॉल भी आपका एक क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म है कंपैरिजन में, ठीक है। फनल इज आल्सो यूज्ड फॉर शोइंग द हायर टू लोअर वैल्यूज, ठीक है। हायर टू लोअर वैल्यूज के लिए है स्टॉक वैल्यूज है, कैंडल्स हैं हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ लाइंस हैं, ठीक है। सरफेस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ काइंड ऑफ लाइन चार्ट। रेडार है, ये रिग्रेशन के लिए यूज में आता है। जब डेटा का रिग्रेशन रिलेटिवली हम किसी चीज के सराउंड में कोई चीज चेक कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा रेडार चार्ट आता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक विजुअल एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी एक्सप्लेन करता है। का मतलब कि आप अपने डेटा के ऊपर एक स्टोरी फॉर्म कर सकते हो और अपने यूजर को बता सकते हो किसी स्टोरी के बारे में, ठीक है। जो आप एक्सप्लेन करोगे वही आपका यूजर समझेगा, ठीक है। तो राइट चार्ट और राइट इंटरप्रिटेशन का होना डेटा के ऊपर जरूरी होता है। अगर आपने सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया है तो इट्स गोइंग डिफिकल्ट फॉर योर कस्टमर टू अंडरस्टैंड योर डेटा, ठीक है। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई? चार्ट्स, बेसिक चार्ट समझ में आ गए सबको? यस सर। ओके।
चलिए अब इसके ऊपर कुछ डेटा इंटरप्रेट करके देखते हैं और कुछ विजुअल बना के देखते हैं। तो हम लोग ने लास्ट टाइम पिवट टेबल बनाया था इसमें वेस्ट कॉल का, ठीक है। हम उसी को ही दोबारा बना लेते हैं। पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट, कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ बनाना है वेस्ट कॉल नाम की फील्ड, जिसके अंदर हमें वेस्ट कॉल कैलकुलेट करना है, कॉल्स माइनस सेल्स। सर ये सेट कहीं से पढ़ा हुआ उठाया है कि जनरेट किए हैं सर? पिवट टेबल शीट जो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ शेयर करी थी, ये वही है। ठीक है सर। ओके किया, वेस्ट कॉल आ गया, हमने यहाँ पे मंथ नेम को डाला। ओके, तो हमें वेस्ट कॉल की डिटेल्स मिल गई हैं। आई हैव जस्ट पुटेड अ ईयर इन फिल्टर, तो हमारे पास ईयर वाइज डेटा भी आ गया। अब टेबुलर फॉर्म में तो डेटा दिख रहा है, बट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा। मैंने क्या किया, अपने डेटा को सेलेक्ट किया, जो समराइज डेटा आया है। इसके बाद मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और what I required, I want to show the comparison between them। इनके सेल्स के इन सेल्स वेस्ट कॉस्ट के बीच में क्या कंपैरिजन है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया है क्लस्टर कॉलम चार्ट को। So when I opt the cluster column chart, now you can see I got that kind of visual। और ये विजुअल क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि जनवरी के मंथ में इतनी वेस्ट कॉल थी, फरवरी में थोड़ी कम हुई, मार्च में थोड़ी और कम हुई, अप्रैल में और थोड़ी कम हुई, और धीमे धीमे ये डिक्रीज हो रही। फिर जून के बाद ये थोड़ा सा हाइक हुआ एंड वापस वो फॉल डाउन हुआ। फिर अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये फिर वेस्टेज बढ़ी हमारी और दिसंबर में कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि जनवरी से लेके मार्च तक सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है कॉल्स की। इस टाइम पे बिजनेस कन्वर्जन कम है, ठीक है। बट जैसे ही हम मिडिल ऑफ द ईयर आते हैं, ये वेस्टेज कम होती जाती है और हमें ज्यादा अच्छे आउटपुट्स मिलते हैं। दिसंबर के मंथ में ज्यादा अच्छा कन्वर्जन होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन देखिए, तो हमें क्या पता लग रहा है कि इनके बीच में, इन डेटास के बीच में क्या डिफरेंस है। अब ये बार्स को देख के हमें एग्जैक्टली इनकी वैल्यूज नहीं पता लग रही, तो हमें क्या चाहिए, लेबल चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, चार्ट के राइट साइड में प्लस आइकन आ रहा है, वेयर आई नीड टू क्लिक और आई वांट टू ऑप्ट डेटा लेबल। जैसे मैंने डेटा लेबल ऑप्ट किया, तो हर एक कैंडल के ऊपर, हर एक डेटा बार, और आई कैन से इट्स अ कैंडल, उस कैंडल के ऊपर एक नंबर जनरेट होके आ गया है, ठीक है। और उस नंबर के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी वेस्टेज है, ठीक है। अगर आपको इसके टाइटल ऐड करने हैं, इट्स अ मंथ और इट्स समथिंग, इट्स अ वेस्ट कॉल, हम वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल में जाएंगे तो दो तरीके के एक्सेस टाइटल है। पहला है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज प्राइमरी वर्टिकल, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के। हम इनके नाम भी सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे इसका नाम सेट करना है, मैंने यहाँ पे टाइटल सेट किया, इनेबल किया, और यहाँ पे मैं जाके लिख दूं वेस्ट कॉल। तो मेरा यूजर इस ग्राफ को देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे जो स्केल बना हुआ है ये वेस्ट कॉल का है, और ये जो मेजरमेंट्स आ रहे हैं ये वेस्ट कॉल है, ठीक है। डाउन साइड ये मंथ है। वैसे तो जनवरी फरवरी मार्च देख के ही समझ में आता है कि इट्स मंथ नहीं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा हम डेटा के ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर ट्रेंड को, कि डेटा के ऊपर ट्रेंड कैसा है। तो डेटा में कैसा है, हमारी वेस्टेज रिड्यूस हो रही है, एक लीनियर डाउनफॉल है वेस्टेज की।
which is good for any organization, है ना? वेस्टेज रिड्यूस हो रही है, दैट इज अ गुड साइन। इसके अलावा हमें कुछ फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। पहला, हम यहाँ पे मंथ्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ्स का ही डेटा देखना है, जैसे मुझे जनवरी से लेके जून तक का ही डेटा देखना है, तो बॉटम साइड पे, लेफ्ट साइड बॉटम साइड पे आपके मंथ्स का एक टैब आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट ओनली दोस मंथ विच यू वांट टू डिस्प्ले। यहाँ पे देखिए डेटा चेंज हो गया। अब सारे मंथ्स की जगह खाली स्पेसिफिक पीरियड ऑफ मंथ्स ही आ रहे हैं, जनवरी से लेके जून तक का 6 मंथ का डेटा। इन द सेम वे ऊपर ईयर के अंदर एक फिल्टर आ रहा है, जहां पर हम ईयर 2005 एंड ईयर 2006 दोनों के डेटा को इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए अपने विजुअल के ऊपर, और कितना नहीं। तो एक तरीका तो ये था इसको बनाने का कि हम पहले रिपोर्ट बनाए, और रिपोर्ट बनाने के बाद हम विजुअल को फॉर्म करें। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या कहता है कि अगर हमें पता है कि हमें पिवट टेबल और पिवट टेबल और चार्ट दोनों चीज बनानी है, तो आपको पिवट टेबल के अंदर या चार्ट्स के अंदर ही एक ऑप्शन दिया गया है पिवट चार्ट का। तो पिवट चार्ट क्या करता है, डेटा को चार्ट फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में एंड ग्राफिकल फॉर्म में दोनों में क्रिएट करता है, ताकि यूजर को ये वर्क इंडिविजुअली 2 स्टेप में ना करना पड़े। तो अगर हम पिवट चार्ट को यूज करते हैं, न्यू शीट, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटरफेस आ रहे हैं। अब देखिएगा, आई वांट टू ड्रॉ वेस्ट कॉल, ये टोटल एग्रीगेट वेस्ट कॉल है। हमें मंथ वाइज वेस्ट कॉल देखना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें ईयर फिल्टरेशन चाहिए। अब देखिए सेम विजुअल फॉर्म वो क्या है जो हमने वहां बनाया था, राइट? बट इसमें क्या हुआ कि इसने दोनों प्रोसेस मेरे लिए साइमल्टेनियसली किए, मेरे लिए चार्ट भी बना दिया और मेरे लिए वो टेबल भी फॉर्म कर दी जिसकी हमें नीड थी। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आप लोग को। फाइन। अब विजुअल का साइज आप जितना बड़ा रखना चाहे उतना बड़ा एक्सपेंड और रिड्यूस कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको इस पेज पे कितने विजुअल्स चाहिए। अब सेकंड शीट पे आते हैं, लेट देम ट्राई टू क्रिएट सम स्टोरी ओवर दिस डेटा। डेटा के ऊपर कुछ स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। स्टोरी बनाते हैं, इट मींस आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड होता क्या है? डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड इज बेसिकली a collection of multiple reports। जब हम मल्टीपल रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करके एक जगह प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड। ठीक है, जब हम मल्टीपल रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करके एक जगह रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड, उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक से ज्यादा विजुअल को एक पेज के ऊपर रख सकते हैं।
इज इट फाइन? तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं शीट 2 के डेटा पे। चलिए, तो डैशबोर्ड बनाने के लिए ऑलरेडी वी हैव 3 क्वेश्चंस, उन और क्वेश्चंस का आंसर देते हुए डैशबोर्ड को फॉर्म करते हैं। सेलेक्ट, हम टू द इंसर्ट पिवट चार्ट, क्योंकि हम ग्राफिकल डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं तो हम पिवट चार्ट का यूज करेंगे। सेलेक्ट किया, न्यू शीट पे ले गए। फर्स्ट टाइम मैंने इसको न्यू शीट पे लिया, वेयर आई वांट टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को लिया, ड्रॉप किया और डिपार्टमेंट को ही ड्रॉप कर दिया वैल्यूज में, so that I can get some bars here. बार्स मिलने के बाद मैंने डेटा लेबल इनेबल कर दिया इसके ऊपर, और डेटा को हम सॉर्ट कर लेंगे। अभी क्या है, डेटा सॉर्टेड नहीं है, सो आई वांट टू सॉर्ट दिस डेटा। तो डेटा सॉर्टिंग के लिए क्या करना है, अभी डेटा सॉर्टिंग करेक्ट नेम के बेस पे है, हमें डिपार्टमेंट के नंबर के बेस पे सॉर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रो लेवल पे, सॉर्ट, मोर सॉर्टिंग ऑप्शन, डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, अरेंज कर दिया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर मैनर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैनर में इसको अरेंज करने से हमें एडवांटेज क्या मिला, एडवांटेज ये मिला कि डेटा देखने में और समझने में आसान हो गया हमारे लिए। अब हमें पता है कि सेल्स में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, उसके बाद ऑपरेशन में है, देन वी हैव वेयर हाउस, उसके अंदर है क्लरिकल में है, पर्सनल में है, फाइनेंस में है, अकाउंट में। ठीक है, let them go and just put the data over here where I don't want to display this. Select किया, delete कर दिया। Even I don't want these line which is coming in the background. ध्यान रखिएगा, लाइन ही डिलीट करिएगा, बॉक्स मत डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, और ऑलरेडी चार्ट का टाइटल है, चार्ट का टाइटल मैं सेट कर दे रहा हूँ। So we have a total employees का चार्ट। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट विजुअल। आप सेकंड विजुअल बनाते हैं, जहाँ पे हमें शो करना था कि if you have a 61 employees, so out of 61 employees, how many employees are married, single and divorcee? अब देखिए 61 क्या है, एक नंबर हमें पता है, so we can say 60% is 61 is the 100% of employee. Total employee कितने हैं, 61 है हमारे यहाँ। So according to that, I just need to find out how many employees are married, how many employees are single and how many employees are divorced. तो इस इंटरप्रिटेशन के लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे पाई चार्ट। एग्जिस्टिंग लोकेशन, उसको प्लेस दिया,
and read the visual. Job marital status in axis or in a rows, and raw marital status in values. Currently, it is showing the total number of employees based on their marital status. But I want to show the contribution of this data. कि अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉयज हैं तो उसमें मैरिड कितने हैं, सिंगल कितने हैं, डिवोर्सी कितने हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, तो वहां पर कितने एम्प्लॉयज हैं? वी हैव अ 61 एम्प्लॉय. तो आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस. पिवट एनालाइज के अंदर जाएंगे. पिवट एनालाइज के साथ आपके पास कुछ और टैब्स आ रहे हैं. डिजाइन एंड फॉर्मेट. डिजाइन में आइए, चेंज चार्ट टाइप आ रहा है. यहाँ जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए पाई चार्ट. Again, you got answer where I want to enable data label in outside. ठीक है. बट इस डेटा लेवल के साथ नंबर्स आ रहे हैं, ना कि उसका प्रोपोर्शन. तो नंबर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे. देन जैसे आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, देन आपके पास लेबल ऑप्शन आएगा. और लेबल ऑप्शन के अंदर हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लेबल ऑप्शंस है. लेबल ऑप्शंस को ओपन करेंगे. यहाँ दे रखा है वैल्यूज. इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू आई वांट टू शो द प्रोपोर्शनल डेटा. इवन आई वांट टू शो द कैटेगरी नेम. मुझे पता लग गया कि मैरिड 38 है, डिवोर्सेस 6% है, एंड सिंगल इज 56%. होम रिबन में गए. I want to make it bold and let me increase the font size. I don't want to display this. Legends नहीं चाहिए. Move the legend. ठीक है. अब मैं यहाँ पर लास्ट वीडियो फॉर्म करने जा रहा हूँ. Pivot chart existing. यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट वाइज
सैलरी इवेल्युएट करनी है। ठीक है, अरेंज कर दिया है। कुछ चीजें यहाँ पे सेट कर देते हैं, जैसे डेटा लेबल चाहिए मुझे, आई डजंट नीड अ लेजेंड, और ग्रेड लाइंस नहीं चाहिए। इसको भी हटा देते हैं, पैटर्न। ठीक है, अभी देखिए स्केल जो आ रहा है ये आपके ओपन फॉर्म में आ रहा है, इसको हम मिलियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चेंज चार्ट टाइप, नो, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सेस, डिस्प्ले यूनिट, थाउजेंड में रखते हैं, थाउजेंड्स। ठीक है, ये थाउजेंड है, ये हमें उनकी टोटल सैलरीज पता लग गई। अब देखिए, मैंने दिखाया था कि हम डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं, इज इट? हमने डेटा फिल्टरेशन के लिए नॉर्मली यहाँ यूज किया था कि हमने डेटा के ऊपर यहाँ पर फिल्टर डाला था। अब अगर मुझे डेटा को फिल्टर आउट करना है तो पिविट के अंदर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, स्लाइसर। स्लाइसर का काम क्या है? इट्स ऑल्सो फिल्टर, बट इट्स अ ग्राफिकल फिल्टर। तो ये क्लासिक फिल्टर जैसा नहीं दिखता, ग्राफिकल फिल्टर होता है। इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी कंटेंट की बेस पे आपको डेटा को फिल्टर आउट करना है उस कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे टाउन एंड सिटीज के बेस पे करना है, मैंने टाउन एंड सिटीज दिया। लेट मी सेट दिस वैल्यू हियर। इसकी ब्रेथ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे आप स्लाइसर ऐड करोगे देन यू विल गेट अ न्यू रिबन हियर, स्लाइसर। इसके ऊपर कॉलम बनाते हैं, आई वांट टू मेक अ 3 कॉलम। इसकी हाइट थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ so that it's looking good। ठीक है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम स्लाइसर ऐड करते हैं तो वो सिंगल रिपोर्ट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, सो यू कैन सी यू गॉट अ चेंजेस इन वन ओनली सिंगल चार्ट। एक ही चार्ट के ऊपर चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा आपका क्लासिकल फिल्टर वर्क करता है। बट आपको स्लाइसर में एक फैसिलिटी दी गई है कि आप सिंगल स्लाइसर को मल्टीपल रिपोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आप उसे सेलेक्ट करते हैं,
एंड स्लाइसर के अंदर आ रहा है रिपोर्ट कनेक्शन, और रिपोर्ट कनेक्शन में जाके हम अपने बाकी रिपोर्ट्स को भी सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट क्या मिला कि जब आप अपने स्लाइसर के अंदर कोई भी टाउन को सेलेक्ट करते हैं, टाउन या सिटी को सेलेक्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल द विजुअल्स आर गोइंग फिल्टर्ड, सारे विजुअल्स फिल्टर हो रहे हैं, राइट? So this is the one way of arranging the visuals. इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया सबको? चलिए तो एक काम करिए, आई एम जस्ट गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम, तो बनाइए, ठीक है, और ट्राई करके देखिए। इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट सो लेट मी नो। सर सिंगल सीट में सारा ये पिवट टेबल कैसे बना दिए हैं? एग्जिस्टिंग वर्कशीट करके एक के पीछे एक रिपोर्ट बनाएंगे ना। सर तो डेटा कौन सा सेलेक्ट करेंगे? इसमें ऑप्शन आता है डेटा सेलेक्ट करने के लिए, टेबल सेलेक्ट करने के लिए, तो वो कैसे करें? इसको सेलेक्ट किया डेटा, सर तो इसी सीट में बनाया है क्या? इसी शीट में नहीं बनाया, न्यू शीट में पहले बनाया, सबसे पहले न्यू शीट में सर तो बनाया। फर्स्ट वाला न्यू सीट में बन गया सर, ये सेकंड वाला जो है ये कैसे सेकंड वाला एग्जिस्टिंग में बनाया, थर्ड वाले को एग्जिस्टिंग पे बनाया। नहीं समझ में आया सर, सेलेक्ट कैसे किया डेटा इसमें? डेटा ऐसे ही सिलेक्ट किया था, जैसे ही सिलेक्ट किया, इसमें गए पिवट चार्ट्स, डेटा आ रहा है। पहली बार में हमने इसको सेलेक्ट किया था, पहली रिपोर्ट बनाई, फिर उसके बाद जब सेकंड रिपोर्ट बनाने गए, इसी डेटा को सेलेक्ट किया, है ना, और इस बार एग्जिस्टिंग यूज करके नीचे जाके लोकेशन दे दी कि कहाँ रिपोर्ट बनानी है, कुछ ऐसे। ठीक। ओके कर दिया, यार रिपोर्ट बन गई, है ना। जैसे जैसे बनाते जाओगे हो जाएगा। चलिए बनाइए इसको।